Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sobia Amin and I am working as a HOD Physics with the Unique Group of Institution. मैं यहाँ पे मौजूद हूँ हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में नाइन्थ क्लास के लिए जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 1 से रिलेटेड। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा चैप्टर 1 का नेम क्या है? दैट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, इनको हम स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 कैटेगरीज़ कौन सी हैं वो हम स्टडी करेंगे। उसके लिए जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंबल्स क्या हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, उन चीज़ों को स्टडी करेंगे। और साथ साथ आज के हमारे टॉपिक का पार्ट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अभी हम आते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? हर वो क्वांटिटी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं। बेसिकली क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और एक कहलाती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी हाइट मेजर करनी है तो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लोगे और इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? मेजरिंग टेप होगी। आप उसे अपनी हाइट जो है वो मेजर कर सकते हो इजीली। आपने किसी बुक की लेंथ विड्थ कैलकुलेट करनी है तो आप अपने बैग से स्केल निकालते हो और स्केल की मदद से आप अपनी बुक की लेंथ भी मेजर कर सकते हो, विड्थ भी मेजर कर सकते हो। तो लेंथ जो है वो कौन सी क्वान्टिटी हुई? फिज़िकल क्वान्टिटी हुई। आपको टम्परेचर है तो आप थर्मामीटर यूज़ करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि टम्परेचर भी थर्मामीटर से मेजर हो गया, तो वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वो क्वांटिटी होगी फिज़िकल क्वांटिटी। इसी तरह आप वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, इसी तरह हम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी मेजर की जा सकती है स्पीडोमीटर के साथ। तो इन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं विद सम इंस्ट्रूमेंट। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हुई? All measurable quantities are called the physical quantities. All measurable quantities are called the physical quantities. और non physical quantities कौन सी quantities होंगी? जिनको हम measure नहीं कर सकते, जो कि non measurable हैं। वो quantities कौन सी हैं? For example, अगर आपने measure करनी है अपने head के ऊपर कितने hair हैं तो आप measure कर सकते हो, आप उसको count कर सकते हो। आपने अगर काउंटिंग कर भी ली तो आफ्टर 1 डे आपके बहुत सारे हेयर फॉल हो जाएंगे। तो आपने जो काउंटिंग कर ली है तो वो तो उसमें किसी किस्म की कोई एक्यूरेसी नहीं रहेगी, तो वो भी कोई एक्यूरेट मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह अगर आप परेशान हैं, आपने जो है परेशानी में आप उसकी जो है इंटेंसिटी को किस तरह मेजर कर सकोगे? नहीं मेजर कर सकते। आप खुश हो, आप कितने खुश हो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप उदास हो तो कितना उदास हो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप आसमान में देखते हो तो बहुत सारे सितारे हैं और आप उनको जो है उन स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ हुई? ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। और जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ होंगी वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। वो क्या कहलाएंगी? नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अभी मैंने बात की कि आप कितना खुश हो आप नहीं बता सकते, आप कितने उदास हो आप नहीं बता सकते, आपको अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत है आप उसको नहीं बता सकते हो। तो ये क्या कहलाएंगी? नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। लेकिन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी? वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकेंगे, वो क्या कहलाएंगी? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड दी फिज़िकल क्वांटिटी। तो मेजरेबल क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपके एक स्टूडेंट की जो हाइट है, हाइट ऑफ स्टूडेंट वो है जी 104 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसमें तो 2 करैक्टर हैं। जो फिज़िकल क्वांटिटी है इट हैज़ 2 करैक्टर। और वो 2 करैक्टर्स कौन से हैं? दैट इज दी मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसका कोई ना कोई यूनिट।
यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने इंस्ट्रूमेंट के साथ जब मेजर करना है तो फिजिकल क्वांटिटी के कितने करैक्टर्स हैं, 2 करैक्टर्स हैं। वो क्या है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में क्या चीज़ें होंगी, दैट इज़ दी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। अभी मैंने कहा कि एक स्टूडेंट की जो हाइट है वो कितनी है, 104 सेंटीमीटर, तो इसमें 104 क्या होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसमें सेंटीमीटर क्या होगा, उसका यूनिट होगा। क्लियर है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके 2 करैक्टर्स में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट होगी, अप्रोप्रिएट यूनिट। अब इसमें एग्जांपल क्या दिया हमने कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट अगर 104 सेंटीमीटर है तो 104 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और सेंटीमीटर क्या होगा, उसका यूनिट होगा। अब एक और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट जाता है ग्रॉसरी शॉप पे और जाके कहता है कि मुझे 5 kg एप्पल चाहिए। अब 5 kg एप्पल, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उसकी बात की कि इससे ग्रॉसर को समझ आ जाएगी कि इस बच्चे को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए। तो अब आपने जब कहा कि मुझे चाहिए, आई नीड 5 kg एप्पल, अब 5 kg एप्पल में 5 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या होगा, उसका यूनिट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो एप्पल चाहिए थे, और कितने kg चाहिए थे, 5 kg चाहिए थे। अगर आप इसमें से सिर्फ जो है kg का लफ्ज़ यूज़ करते हो तो ग्रॉसर जो है कभी भी आपकी बात क्लियर समझ नहीं सकेगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि आपको कितनी क्वांटिटी में एप्पल चाहिए। अगर आप सिंपल बोलते हो कि मुझे 5 एप्पल चाहिए, तो वो 5 एप्पल तो कोई मेजरमेंट ना हो, या आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं मैथ्स की वो kg में है। तो इट मीन्स कि जब आप कंप्लीट बताते हो कि मुझे 5 kg एप्पल चाहिए, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपकी बात की, जिसमें 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है, यूनिट है। तो हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें हमेशा जो है वो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, और मैग्नीट्यूड क्या होगी, दैट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अप्रोप्रिएट यूनिट। अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टूडेंट को टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर कितना है, आप थर्मामीटर से जब मेजर करते हो तो वो टेम्परेचर अगर मेजर करके बच्चा कहता है मुझे है जी 101 फ़ारेनहाइट, तो इसमें 101 क्या है, दैट इज दी न्यूमेरिकल वैल्यू, और फ़ारेनहाइट क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर ऑफ लाहौर कितना है, दैट इज दी 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें 40 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सी क्या कहलाएगा, सेल्सियस, उसका यूनिट कहलाएगा। जो टेम्परेचर है उसके 3 यूनिट यूज़ होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम 2 स्केल यूज़ कर रहे होते हैं, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, लेकिन साइंटिफिक पर्पज़ के लिए हमेशा हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, केल्विन स्केल यूज़ करते हैं, जो कि लॉर्ड केल्विन ने हमें जो है वो डिज़ाइन करके बताया था। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर को बताने के लिए भी 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। मैथ्स को बताने के लिए भी 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इसी तरह ये मैंने हाइट बताई है, तो हाइट में को भी डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ दी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो यहाँ पे देखिए कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट रिक्वायर्ड होता है, इसके बगैर वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो मेजर नहीं की जा सकती। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, हर वो क्वांटिटी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, या ऑल दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड दी फिज़िकल क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरह वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है। इन सारी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी मेजर किया जा सकता है गेजेस के साथ। अब हम आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज।
ओके, बेस क्वांटिटीज़ क्या है? बेस का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन, बेस प्रोवाइड करती है, बुनियाद है। अब जैसे हम कहते हैं किसी बिल्डिंग की बुनियाद, उसके लिए बेसिक क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? हमें ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है, ये उसकी बुनियादी ज़रूरियात है। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें कुछ जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस जो फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं बाकी क्वांटिटीज़ को, जो बुनियाद देती हैं बाकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, वो कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उस 7 के अलावा जितनी क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल वो आएंगी डिराइव क्वांटिटीज़ में। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं जो हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? डिराइव क्वांटिटीज़। जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, and intensity of light, कि ये है 7 बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ के अलावा बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो आएंगी डिराइव क्वांटिटीज़ में। और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या हैं? फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, स्पीड, वर्क, एनर्जी, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हम इतनी एग्जांपल लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या थी जिनको हम मैयर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज़। इनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जो कि बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, या यूँ समझ लीजिए कि दीज प्रोवाइड दी बेस या फाउंडेशन टू ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़ एंड 7 बेस क्वांटिटीज़ के नेम क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन 7 के अलावा जितनी क्वांटिटीज़ होंगी वो क्या कहलाती हैं? डिराइव क्वांटिटीज़। और डिराइव क्वांटिटीज़ को डिराइव क्वांटिटीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटी से डिराइव की गई हैं, यानी जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटी से ही निकाली गई हैं। इस वजह से इन क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है? डिराइव क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या थी? इट प्रोवाइड द फाउंडेशन टू ऑल अदर क्वांटिटीज़। और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है? इट बेस ऑन दी बेस क्वांटिटीज़, या यूँ समझ लीजिए कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम दी बेस क्वांटिटीज़, उनको क्या कहा जाएगा? डिराइव क्वांटिटीज़ कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल दी है एरिया की। एरिया क्या है? मेरे हाथ में ये है एक डस्टर, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। वो कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव क्वांटिटीज। और वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ, विड्थ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी? वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होगी? दैट इज द डिराइव क्वांटिटी। एरिया किस क्वांटिटी से निकाला गया? लेंथ से। वॉल्यूम भी किस क्वांटिटी से डिराइव हुआ है? लेंथ से। और लेंथ कौन सी क्वांटिटी थी? बेस क्वांटिटी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्वांटिटी जो कि बेस क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और डिराइव क्वांटिटीज़ की बहुत सारी एग्जांपल है जिसमें एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, स्पीड, वर्क एंड एनर्जी। अब हम इनको इनके टेबल बनाते हैं और टेबल में हम इनको लिखेंगे कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं और बेस क्वांटिटीज़ के लिए सिंबल कौन सा यूज़ होता है और बेस क्वांटिटी के लिए यूनिट कौन सा यूज़ होगा और यूनिट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आप देखिए बेटा कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं
इनको डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट यूज़ होगा वो कहलाएगा बेस यूनिट। यूँ समझ लीजिए कि द यूनिट दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड द बेस यूनिट, और जो यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होगा उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। जो यूनिट बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होगा वो कहलाएगा बेस यूनिट, और जो यूनिट डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होगा वो क्या कहलाएगा, डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी देखेंगे कि हम इन बेस क्वांटिटीज को किन सिंबल के साथ अपनी फिजिक्स की बुक में रिप्रेजेंट करेंगे और इनके यूनिट्स क्या है और यूनिट को किस सिंबल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा सा समराइज कर ले कि मेजरेबल क्वांटिटीज क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी, 2 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, बेस क्वांटिटीज हैं, डिराइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज प्रोवाइड करती हैं फाउंडेशन टू ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, और 7 बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और जो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं वो कहलाती हैं डिराइव क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या दोगे, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, एक्सेलरेशन, ये सारी क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज। उसके बाद अगर बेस यूनिट की डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिखोगे, द यूनिट दैट एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड द बेस यूनिट, और जो यूनिट डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होगा वो क्या कहलाएगा, डिराइव यूनिट कहलाएगा। अब हम इसके टेबल जो है वो ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी, और बेस क्वांटिटीज़ 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उस 7 के अलावा जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। अब मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है बेस क्वांटिटीज़ का, और बेस क्वांटिटीज़ के लिए कौन से सिंबल यूज़ होंगे और बेस क्वांटिटी का यूनिट क्या है और उस यूनिट का सिंबल क्या यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने बेस क्वांटिटीज़ के नेम लिखे, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, मैं नंबर भी लगा देती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, फर्स्ट कॉलम में बेस क्वांटिटीज़, अगले कॉलम में इन्हीं बेस क्वांटिटी के लिए सिंबल कौन सा यूज़ होगा वो लिखा हुआ है। उससे अगले कॉलम में हमने लिखा बेस यूनिट, यानी इसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि बेस क्वांटिटी है उसके लिए यूनिट कौन सा यूज़ होगा, और फिर अगले कॉलम में हमने लिखा इस यूनिट का सिंबल कौन सा यूज़ होगा। और ये सारे ऐसा यूनिट हैं, यानी अभी हम बात करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में, जो साइंटिफिकली जो है एक्सेप्टेबल यूनिट्स हैं, और उसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम है और वही डिस्क्राइब करता है बेस यूनिट्स को, डिराइव यूनिट्स को, और वो हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये सारे यूनिट्स क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। अब देखिए लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटी है, और लेंथ को हम सिंबॉलिकली किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एल के साथ। यानी फिजिक्स की जितनी भी बुक्स हैं उसमें जो लेंथ होगा उसको हम स्मॉल लेटर, कभी कभी हम कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ जगहों पे एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो लेंथ होती है उसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर। मीटर लेंथ का एसआई यूनिट है, और मीटर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, लेंथ बेस क्वांटिटी है और मीटर क्या होगा, इसका बेस यूनिट होगा। लेंथ के लिए सिंबल एल और मीटर के लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, एम यूज होगा। अब नेक्स्ट देखिए, मास बेस क्वांटिटी है और मास के लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, एम। ये कभी कभी कैपिटल जो है वो हम भी यूज़ किया रहता है, कैपिटल एम हम ज़रा बिग ऑब्जेक्ट्स के लिए, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल अर्थ है, मून है, मार्स है, ये बड़े बड़े जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, इन बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूजुअली जो है वो कैपिटल एम भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मास सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम, और इसका बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम, और किलोग्राम को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, केजी के साथ। केजी स्टैंड फॉर किलोग्राम, और केजी किसका यूनिट होगा, मास का यूनिट होगा। मास इज दी बेस क्वांटिटी एंड इट्स बेस यूनिट इज किलोग्राम। क्लियर, नेक्स्ट जो है देखिए टाइम। टाइम बेस क्वांटिटी है, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूजुअली जितनी भी टर्म्स हम आगे यूज़ करेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे उसमें टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, और सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस के साथ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सिंबल यूज़ होता है आई,
और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें एम्पेयर साइंटिस्ट ने दिया था। तो आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बेस, इसकी बेस यूनिट का नाम भी क्या रखा गया, एम्पेयर रखा गया। और एम्पेयर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए के साथ। इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट का बेस यूनिट क्या है, एम्पेयर, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और एम्पेयर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए के साथ। इलेक्ट्रिक करंट को आई के साथ और एम्पेयर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के साथ। नेक्स्ट देखिए, बेस क्वांटिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी शिद्दत है, और इसको भी मेजर किया रहता है। तो हम जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सिंबल यूज़ करेंगे एल, और इसका जो बेस यूनिट का नेम है वो है कैंडेला। ये भी आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। और इस कैंडेला के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो क्या होगा, सी डी। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सिंबल एल, कैंडेला के लिए सिंबल क्या यूज होगा, सी डी। सी डी स्टैंड फॉर कैंडेला, दैट इज द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट बेस क्वांटिटी देखिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टेम्परेचर का ऐसे यूनिट क्या है, केल्विन। और केल्विन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, के के साथ। के स्टैंड फॉर द केल्विन। केल्विन इज द बेस यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, बेस क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए सिंबल एन, और इसका बेस यूनिट क्या है, मोल। और मोल के लिए हम सिंबल का यूज़ करेंगे MOL। ओके, फिर से देखिए बेटा, ये है हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़। लेंथ, लेंथ का बेस यूनिट मीटर। मैस, मैस का बेस यूनिट किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का बेस यूनिट एम्पियर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बेस यूनिट क्या है, कैंडेला। टेम्परेचर, टेम्परेचर का बेस यूनिट क्या है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेस यूनिट क्या है, मोल। अब इनके सारे सिंबल भी लिखे हुए हैं, आपने इन सबको लर्न करना है। लेंथ के लिए सिंबल L, मैस के लिए सिंबल M, टाइम के लिए स्मॉल t, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सिंबल L, टेम्परेचर के लिए सिंबल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए सिंबल क्या होगा, N यूज़ होगा। अब इनकी बेस यूनिट देखिए, मीटर के लिए M, किलोग्राम के लिए kg, सेकेंड के लिए स्मॉल s जो है वो सेकेंड के लिए रिप्रेजेंट होगा, एम्पेयर जो है वो A से रिप्रेजेंट होगा, कैंडेला जो है वो CD के साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम, केल्विन को K के साथ, मोल को MOL के साथ। चलिए अब इसकी एग्जांपल देते हैं। अगर आपने ये सिंबल लर्न कर लिए हुए हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है टाइम, बेस क्वांटिटी टाइम। कितना टाइम गुजर गया जी, 30 सेकेंड। अब इसमें 30 रिप्रेजेंट करेगा जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को, और एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट को। अब जो टाइम थी वो बेस क्वांटिटी, टाइम क्या है, बेस क्वांटिटी, और सेकेंड क्या है उसका बेस यूनिट। क्लियर, टाइम बेस क्वांटिटी है और सेकेंड क्या है उसका बेस यूनिट है। चलिए अब जो है मैं अगर सिंपल 30 kg, अब kg किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैस को। इट मीन्स कि अब ये कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस को। हमने कैसे जज किया, सिर्फ उसकी यूनिट से ही हम जज कर लेते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। kg ये किसका यूनिट है, मैस का, और मैस कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। चलिए अब देखें कि मैं यहाँ kg हटा के सिंपल m लिख देती हूँ। m का मतलब क्या हुआ, मीटर। देख लीजिए यहाँ पे हमने सिंबल यूज़ किया है m, मीटर के लिए। और अब ये किस बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 मीटर, ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू और 7 यूनिट। ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं मीटर हटा के यहाँ कोई और यूनिट लिख देती हूँ, मैं A लिख देती हूँ, A स्टैंड फॉर एम्पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये क्वांटिटी चेंज हो गई है, सिर्फ यूनिट से ही हम जो है वो पहचान लेते हैं कौन सी क्वांटिटी है। A स्टैंड होता है एम्पेयर के लिए, और एम्पेयर बेस यूनिट है किस फिजिकल क्वांटिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है और एम्पेयर उसका क्या है, बेस यूनिट है। तो यहीं से हमने जो है जज कर लिया कि ये कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं A हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ K, अब K किसको रिप्रेजेंट करेगा, केल्विन को। और केल्विन किसका यूनिट था,
टेम्परेचर का यूनिट था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 30 केल्विन जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट से हम बेस क्वांटिटी को जज कर सकते हैं। अब अगर मैं के जो है रेस करके यहाँ CD लिख दूँ, अब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, क्योंकि कैंडेला किसका यूनिट था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैसे हमने जज किया, CD के साथ। CD क्या है, कैंडेला, और कैंडेला बेस यूनिट है किस क्वांटिटी का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। अब अगर मैं ये CD हटा के यहाँ रेस करके मैं MOL लिख दूँ, मोल, 30 मोल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ यूनिट से जज कर सकते हैं कि किस क्वांटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इन चीज़ों को बहुत अच्छा सा लर्न करना है, इन बेस क्वांटिटीज़ को, उनके सिंबल को, बेस यूनिट को और उनके सिंबल को भी, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम फिजिक्स की बुक में सॉल्व करेंगे वहाँ पे यूनिट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिखी होगी। उस यूनिट को देख के ही हम जो है वो जज कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये थी हमारे पास टेबुलर फॉर्म किस चीज़ की, बेस क्वांटिटीज़ की, उसके सिंबल, उसके यूनिट एंड यूनिट के भी सिंबल जो है वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब आप इसको अच्छा सा लर्न करोगे। अब हम आते हैं डिराइव क्वांटिटीज़, और डिराइव क्वांटिटीज़ के सिंबल कौन कौन से यूज़ होते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे डिटेल के साथ भी, लेकिन अब यहाँ पे हम चूँकि एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल के साथ उसकी यूनिट को भी डिस्क्राइब करेंगे और साथ साथ उनके कौन से सिंबल यूज़ होते हैं उसको भी बताते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम पढ़े हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या था, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़, और फिर इनके बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट्स। अब बेसिकली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का भी पता होना चाहिए। अब हमारे पास जो है कोई भी क्वांटिटी उसको हम मेजर करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड भी होता है। तो अगर एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मेजरमेंट के लिए, तो वो एक स्टैंडर्ड जो है उसके मुताबिक हम दूसरी चीज़ों को जो है वो कंपेयर करते हैं। उस स्टैंडर्ड के मुताबिक दूसरी चीज़ों को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो वो जो स्टैंडर्ड होगा वो एक यूनिट कहलाएगा, और वो जो यूनिट है वो कुछ बेस यूनिट भी होती हैं और कुछ डिराइव यूनिट्स भी हैं। तो वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है वो सारी बेस क्वांटिटीज़ भी और बेस यूनिट्स भी एंड डिराइव क्वांटिटीज़ भी एंड डिराइव यूनिट्स भी। तो यूँ समझ लो कि जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एक सेट ऑफ बेस एंड डिराइव यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड करता है और वही स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स कौन सी होंगी और इन यूनिट्स को यूज़ किस तरह किया जाएगा और इनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स भी यही जो है वो हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट प्रोवाइड करता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपेयर की जाती हैं। तो देखें जितनी भी डेवलपमेंट हुई इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ जो है हमारी जब ट्रेड इंटरनेशनली स्टार्ट होगी तो फिर हमने एक पूरा एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफ़ाइन किया कि ये वाले जो यूनिट्स हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होंगे और इन क्वांटिटीज़ को हम इन्हीं यूनिट्स में मेजर करेंगे, हम किसी और यूनिट में मेजर नहीं करेंगे। तो ये जो यूनिट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट्स। और ये पूरा जो सिस्टम है ये जो हमें इन चीज़ों को प्रोवाइड करता है, इन चीज़ों के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, वो क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। अब ये 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये कम्प्लीटली जो है जो एक कंप्लीट पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है जिसको हम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑन वेट्स एंड मेजर्स बोलते हैं। ये हमें वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड मीटर क्या होगा, स्टैंडर्ड केजी किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड सेकंड किसके इक्वल होगा, ये वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है और बाकी सारी चीज़ें इन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ क्या की जाती हैं, कंपेयर की जाती हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी ही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑन वेट्स एंड मेजर्स जो है वो प्रोवाइड करता है और फिर बाकी जो है उनकी कॉपीज़ बना के फिर बाकी चीज़ों को उनके साथ क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। यानी जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है सिस्टम वो यही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है और इसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। इस वजह से हम जो भी फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है तो उसको हम SI यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी भी बोलते हैं। जैसे बेस क्वांटिटी के बारे में जब हमने बात की कि लेंथ बेस क्वांटिटी है और उसका SI यूनिट क्या होगा,
मीटर होगा। अब लेंथ सेंटीमीटर में भी मेजर होती है, इंचेस में भी मेजर होती है, किलोमीटर में भी मेजर होती है, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यूनिट होगा लेंथ का वो क्या होगा, मीटर होगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं मैस की, तो मैस ग्राम में भी मेजर होती है, मैस किलोग्राम में भी मेजर होती है, लेकिन हम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट यूज़ करेंगे जो कि ऐसे यूनिट ऑफ मैस होगा वो क्या होगा, केजी होगा। यानी हम अपनी मेजरमेंट्स को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे। इसी तरह जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी कौन कौन से यूनिट यूज़ होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। अब ऑर्डिनरी जो है लाइफ में हम यूज़ करते हैं सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल ऐसे सिस्टम ने जो हमें प्रोवाइड किया है स्केल, वो कौन सा स्केल है, केल्विन स्केल। तो जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है, जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो साइंटिफिकली हम टेम्परेचर का यूनिट हमेशा क्या बोलेंगे, केल्विन बोलेंगे, हम सेल्सियस नहीं बोलेंगे। रीजनिंग क्या है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ने हमें ऐसे सिस्टम में प्रोवाइड किया है टेम्परेचर का यूनिट, वो कौन सा है, केल्विन है। तो जितनी बेस क्वांटिटीज थी उनके ऐसे यूनिट जो हैं वो भी हमने अभी डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ की और डिराइव यूनिट्स की। तो हमने डेफिनेशन तो पहले पढ़ ली है कि जो क्वांटिटीज़ हमने बेस क्वांटिटी से डिराइव की थी वो क्या कहलाती हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। और डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, डिराइव यूनिट कहलाता है। और डिराइव यूनिट हमें किस सिस्टम ने प्रोवाइड किया, दैट प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम बात करते हैं इस टेबुलर फॉर्म की, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स दी हैं डिराइव क्वांटिटीज़ की, उनके सिंबल की और उनकी यूनिट, जो डिराइव यूनिट यूज़ होंगे और डिराइव यूनिट के सिंबल क्या क्या यूज़ होंगे। देखिए वैसे हमने स्टूडेंट्स इन चीज़ों को जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में, स्पीड, एक्सेलेरेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज। इन सारी चीज़ों को हमने चैप्टर वाइज डिटेल के साथ स्टडी करना है। तो अभी टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम इसके जो है फार्मूलाज के मुताबिक इनकी डिराइव यूनिट्स कैसे हुई हैं उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज आएंगे तो फिर इनकी कंप्लीट फार्मूला से डेरिवेशन कैसे होती है इन यूनिट्स की, तो उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। अभी आप फिलहाल जो है इनके यूनिट्स लर्न करने हैं और इनके सिम्बल्स लर्न करने हैं कि आगे हम नेक्स्ट चैप्टर वाइज आएंगे तो इनको किन सिम्बल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनके यूनिट्स क्या यूज़ होंगे। बाकी हम इनकी डेफिनेशंस, इनकी जो यूनिट्स हैं, उनके फार्मूलाज हैं, वो हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, एग्जांपल हमने दी डिराइव क्वांटिटीज़ की। डिराइव क्वांटिटीज़ क्या थी, जो कि कहाँ से डिराइव हुई, बेस क्वांटिटी से डिराइव हुई। तो एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल हमने दी है स्पीड की। स्पीड जो है वो डिराइव क्वांटिटी है और स्पीड के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो v सिंबल यूज़ होगा और इसके लिए जो डिराइव यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कंप्लीट लिखने की बजाय हम इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है उसका सिंबल ज़्यादातर यूज़ करते हैं और सिंबल क्या है, ms-1 मीटर पर सेकेंड। इसको पढ़ना कैसे है, मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या फिर ऐसे लिख लीजिए जो आपको कन्वीनियंट लगता है, लेकिन आपकी बुक में ये सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो इस वजह से हम इसको ms-1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए डिराइव क्वांटिटी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, a के साथ, और इसका डिराइव यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर आप लिखोगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पर सेकेंड और पर सेकेंड क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो आप इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर जो है मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके सिंबल यूज़ करते हैं, वो क्या है, ms-2। मीटर पर सेकेंड स्पीड का जो है वो यूनिट है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। इसी तरह नेक्स्ट हमने एग्जांपल दी है वॉल्यूम की। वॉल्यूम को कैपिटल V सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर। और क्यूबिक मीटर को किस सिंबल से यूज़ किया जाएगा, हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यूबिक मीटर m3, यानी इसकी पावर क्या है 3 और इसको पढ़ेंगे क्या, क्यूबिक मीटर। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्रेशर। प्रेशर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रेशर के लिए जो ऐसे यूनिट है डिराइव यूनिट वो है पास्कल आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और पास्कल के लिए सिंबल PA, और 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रेशर की डेफिनेशन, फार्मूला और उसकी यूनिट डिराइव करवाई जाएगी, तो तब आप लोग सीख लीजिएगा कैसे यूनिट ये डिराइव हुआ। डेंसिटी के लिए ग्रीक लेटर सिंबल यूज़ होता है रो। ये सिंबल हमने यूं ही रिप्रेजेंट करना है डेंसिटी के लिए, रो इसको पढ़ना है, सिंबल रो है।
डिराइव क्वांटिटी क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी की यूनिट क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और इसके लिए जो सिंबल किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के लिए यूज़ होगा kg/m-3, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। पढ़ना कैसे, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर किसका यूनिट है, डेंसिटी का यूनिट है। डेंसिटी के लिए सिंबल रो, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगली देखिए एग्जांपल, चार्ज। चार्ज है वो डिराइव क्वांटिटी है। चार्ज के लिए सिंबल यूज होगा Q। Q जो है चार्ज का सिंबल है, और इस चार्ज का जो ऐसे सिस्टम ने हमें यूनिट प्रोवाइड किया है वो क्या है, कूलम। और कूलम के लिए सिंबल C या एम्पियर सेकेंड, AS रिप्रेजेंट करेगा एम्पियर सेकेंड को। तो ये भी आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। AS स्टैंड फॉर एम्पियर सेकेंड। क्लियर है। और जो चार्ज है वो भी कॉन्सेप्ट हमें कूलम ने दिया था, चार्ल्स कूलम ने। तो आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट चार्ज के लिए जो यूनिट यूज़ किया गया है वो क्या है, कूलम। और कूलम के लिए सिंबल क्या होगा, C। और 1 कूलम किसके इक्वल होता है, एम्पियर सेकेंड के इक्वल। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि AS स्टैंड फॉर एम्पियर सेकेंड। ये हमने 10th क्लास में चीज़ें पढ़ेंगे चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट। तो 9th क्लास के लिए आप इसका सिंबल और इसका यूनिट ज़रूर याद कर लीजिएगा। चार्ज का सिंबल Q और इसका यूनिट क्या है, कूलम है। अब हम इसको समराइज़ करते हैं कि हमने आज जो पढ़ा है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 कैटेगरीज, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। और साथ हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा है। तो ये सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट। और ये इंटरनेशनल सिस्टम ही जो है वो डिस्क्राइब करेगा कि कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी डिराइव क्वांटिटीज़ है। देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज़। और इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। और 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनके सिंबल भी आप लोगों को बता दिए गए हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, बेतहाशा हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल्स दी हैं। इन एग्जाम्पल्स को अच्छा से लर्न कर लीजिए। एज ए MCQ भी पूछा जा सकता है। स्पीड के लिए सिंबल V, वॉल्यूम के लिए सिंबल कैपिटल V, प्रेशर के लिए सिंबल P, यूजुअली कैपिटल P, और यूज़ होता है डेंसिटी के लिए सिंबल रो, और चार्ज के लिए सिंबल क्या है, Q। सिंबल से रिलेटेड MCQ भी पूछे जा सकते हैं, और इनके यूनिट के सिंबल भी पूछे जा सकते हैं एज ए MCQ। स्पीड के लिए जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के लिए सिंबल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए सिंबल क्यूबिक मीटर, प्रेशर के लिए सिंबल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और चार्ज के लिए कूलम या फिर 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी कैटेगरीज एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा। इसको अच्छा सा लर्न कीजिए, नोट से लर्न कीजिए, वहाँ कन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए लर्न करना। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।